अरे बहू, घर की बहू को चूल्हा चौका करना ही शोभा देता है। और इसे देखो, काम के डर से किताब लेकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है। घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत। ये है चंदा देवी, उम्र लगभग 55 वर्ष और चेहरे पर कठोरता, आंखों में गुस्सा। और ये है बहू अमायरा, जवान, पढ़ी लिखी और कुछ कर जाने की चाह रखने वाली। उसका सपना है सरकारी अफसर बनना। चंदा देवी का बेटा था अंकुश, 30 साल का, एक साधारण किसान था। सीधा, सच्चा, माँ का लाडला और पत्नी के लिए नरम दिल। चंदा देवी यानी कि अमायरा की सास अपना हुक्म जारी कर देती है। अमायरा, गोबर की उपले भी बना लेना। चल, उपले खत्म हो गए हैं। और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में उन्हें अतपका मत छोड़ देना, नहीं तो चलेंगे नहीं। और धूप में पहले चाहिए, काम की ओर तेज आने वाली है, घर चमकना चाहिए। जाओ, जाकर जल्दी काम करो। वह चुपचाप सर हिला के काम करना शुरू कर देती है। उसके मन में किताबों के पन्ने फरफराते हैं, लेकिन हाथ में बर्तन और पानी के पलटी होते हैं। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती, किताब खोलती, चंदा देवी की आवाज़ गूंज उठती। अरे बहू, यह कौन सा काम शुरू कर लिया? घर का काम खत्म हो गया क्या, जो यह सब शुरू कर दिया? अमायरा डरते डरते बोली। मम्मी, बस अभी तो किताब लेकर बैठी हूँ, सारा काम करके बस थोड़ा सा पढ़ लूँ, फिर सब कर लूँगी। चंदा देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती है। हमारे ज़माने में बहुएं घर चलाती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी। तुम्हें पर नहीं था तो शादी क्यों की? अमायरा अपनी किताबों को समेट लेती है और कामों में लग जाती है। चंदा रोज़ रोज़ अमायरा को कोई न कोई काम दे देती ताकि उसे पढ़ने का मौका भी मिले ही ना। आज खेत में तेरे को भी बीज तोड़ कर लानी है और देखना कि कीड़े न लगे हों। हाँ, और फिर पास के खेत से पानी भी भर लेना। और हाँ, खाना भी बन गया होगा, जल्दी जल्दी काम कर। और हाँ, घर में गंदे कपड़े भी हैं, उन्हें भी धोना है। फिर अमायरा नदी में पानी लेने चली जाती है और खुद से ही बातें करती है, खुद को ही बोलती है। ऊपर वाले सपने देखना हम जैसी लड़कियों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी अमायरा का मनोबल टूट जाता है, वो हार कर रोने लगती है। अगले ही पल खुद को संभाल लेती है और खुद से कहती है, चाहे जितना भी मुश्किल आए, मैं नहीं हार मानूंगी, पूरी मेहनत करूंगी। अगले ही दिन चंदा उठ चुकी थी और चाय का इंतज़ार कर रही थी और अमायरा कमरे में बैठी पढ़ रही थी। वो इतनी खोई थी कि उसे सोने का ख्याल ही नहीं रहा, वो बस पढ़ते ही जा रही थी। चंदा देवी चाय का इंतज़ार कर रही थी पर बहू की कोई खबर ही नहीं थी। फिर चंदा देवी गुस्से से अमायरा के पास जाती है। सूरज निकल आया और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली, तो कर क्या रही हो? अमायरा समय देखी तो चौंक गई। फिर अमायरा दौड़ के कमरे से बाहर निकली। माफ कर दीजिए माँ, अभी चाय लाती हूँ। तू फिर से किताब लेकर बैठी थी। इस जमाने की बहू है तू, किताब से कोई घर चलाता है क्या? शादी करके आई है क्या किताबों की पाठशाला चलाने? बहू है तो बहू की तरह रहो। जो जरूरत किताबों में ढूंढ रही है, वह घर में संभाल सकती है। मेरे सामने यकाई की नौटंकी मत। ये सब बातें सुन के अमायरा वहाँ से चली जाती है। ये आवाज़ सुनकर वहाँ अंकुश उठ जाता है और अपनी माँ के पास आता है और कहता है, उफ, ये क्या हो रहा है? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मेरी नींद टूट गई। तू ही समझा इसे, अभी तक क्या कर रही थी? सूरज निकल गया है और मुझे चाय की ये प्याली तक नहीं मिली। हाँ तो मैं क्या हुआ, पढ़ रही होगी, वह थोड़ी देर हो सकती है ना। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी चाय लाती हूँ मैं। हाँ हाँ, अब
अपनी बीवी की तो बेशक तारीफ करेगा ही, मैं तो शायद इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। इतना कहकर और सुनकर अपने कमरे में चली जाती है चंदा देवी। थोड़ी देर बाद अंकुश भी नाश्ता करके खेतों में चला जाता है। अमायरा सारा काम करके अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी चंदा देवी उसे आवाज़ लगाती है। गायों को चारा डालना है, फिर कुएं से 2 घड़े पानी भी भरना है, और फिर आज सारा अनाज धूप में डाल देना है, नहीं तो कीड़े लग जाएंगे। समझ गई? जब तक यह सब पूरा न हो जाए, कोई किताब हाथ में मत लेना। और हाँ, चल सुबह सूरज निकलने से पहले गोबर के उपले बना लेना। मायरा अपनी सास से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबान साथ नहीं देती थी। दिल में बस यही सोचती थी, क्या मेरे सपने इतने छोटे हैं कि बस घर के कामों से दब जाएं। दिन भर काम करने के बाद अमायरा अपने कमरे में गई और किताब खोली। उसे रोना आ गया। उसका शरीर थक कर चूर हो गया था। वो कमरे में और कमर और पीठ के दर्द से बैठ नहीं पा रही थी। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई और वो सोचने लगी, शायद इस जन्म में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मेरी ज़िंदगी इस चूल्हे चौके में ही सिमट कर रह जाएगी। जब अंकुश कमरे में आया तो देखा अमायरा रो रही है और बोलने लगा अमायरा को। क्या हुआ अमायरा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कुछ कहा है क्या? मैं अपनी सपने पूरे करना चाहती थी, मुझे पढ़ने हैं। हाँ अमायरा, मुझे पता है यहाँ तुम्हें किताबों की जरूरत है, मैं ला दूंगा। तुम क्यों रो रही हो? मैं बहुत थक जाती हूँ, दिन भर काम की वजह से मुझे समय नहीं मिलता। मैं रोज काम दे देती है ताकि मैं पढ़ ही ना सकूँ। शरीर से तो थक गई हूँ और आप मन से भी टूट गई हूँ। क्या हुआ, तुम बिन भाग के काम नहीं करती हो? क्या मेरे खेत में जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता? नहीं मिलता, मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। शायद मैं उसे जमाने में पढ़ा ही नहीं हूँ जहाँ लड़कियाँ पढ़कर कुछ बन सके। खेत कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और मैं आज इस बात को सच होते देख रही हूँ। अंकुश ये सुन के थप हो गया। मैं तो सोची थी शादी के बाद भी अपने सपने को पूरा करूंगी, लेकिन माँ ने तो इस सपने को एक बहुत समझ लिया है। कोई भी चीज़ हो, काम पहले मेरा नाम होता है। पढ़ाई करने बैठे हो तो ताने सुनने पड़ते हैं। अंकुश कुछ कहना चाहता था, लेकिन अमायरा रुकने वाली में से नहीं थी। मेरे किताबें, मेरे सपने, मेरे किताबों की हर पन्ना, सब आप बोझ लगने लगे हैं। क्या सच में एक लड़की का सपना शादी तक ही होता है? क्या मैं रोटियां सीखने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई हूँ, अब मुझे नहीं होगा। मेरा सपना शायद सपना ही रह जाएगा। ऐसा मत बोलो हमारा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम रोटियां बनाओ और झाड़ू पोंछे का काम करो। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरी जिंदगी की साथी बनो। तेरे लेटे वक्त मैंने वचन दिया था कि तेरे हर सपने में तेरा साथ दूंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि सारा काम तुम्हें ही करना होगा और तुम बस घर संभालोगी। और जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी तुमसे तुम्हारा सपना नहीं छीन सकता, चाहे हालात हो या लोग। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब तुम अपने आप को अकेली महसूस करोगी। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं घर का हर काम करूँगा, माँ को भी समझाऊंगा। लेकिन क्या मन मांगी? हाँ, अगर वह मेरी माँ है तो वह एक दिन जरूर मानेंगी। अगर उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है। अगले दिन अंकुश जल्दी उठ जाता है, लेकिन इस बार खेत नहीं गया और वो अपनी माँ के पास गया। अंकुश की माँ अंकुश के पास आती है और अंकुश से कहती है, आज खेत नहीं जाना क्या? अरे माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, आप अमायरा को परेशान क्यों करती हैं? घर का हर काम उसी से करवाती हैं। क्या बहू होना कोई सजा है? अंकुश, तुम मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते अपनी बीवी के लिए। आज से पहले इस तरह तुमने मेरे से कभी बात नहीं की। नहीं माँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो दिन भर घर का काम करती है।
वह पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, इसमें क्या बुराई है? तो क्या आप मैं काम करूंगी मेरी उम्र देखी है और यह बहू पर लिखकर क्या करेगी, अफसर बनेगी क्या? अगर आप काम नहीं कर सकती तो मैं काम करूँगा। हमारी आमिरा पढ़ाई करेगी। कल रात वह बहुत रोई। माँ, पहले भी हम दोनों ही घर चलाते थे, अब भी हम दोनों मिलकर घर के काम किया करेंगे और हमारी आमिरा पढ़ाई करेगी, तब हमारा घर और भी मजबूत होगा। हाँ, हम उसके साथ था। चंदा देवी की आंखें बाहर आई। उसे अंकुश की बातें सुन के वो बदल गई। वो सोच में डूब गई। अंकुश ने बहुत आगे बात बढ़ाई। मैम, अगर आप चाहेंगे कल भी अमाया बर्तन धोएगी, लेकिन आप उसकी आंखों की चमक देखी उसे पर नहीं दीजिए। एक दिन वह अक्षर बने तो लोग कहेंगे चंदा देवी की बहू ने नाम रोशन किया। अब वह दिन नहीं देखना चाहेंगे क्या? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगी बहू को उसके सपने पूरे करने दूंगी, पर तू वादा कर तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा हमेशा। माँ, जब तक सांस है मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। देखते देखते 6 साल हो गए। अंकुश अपनी वादे निभाया जो वो घर के काम करता था। अब अमायरा के साथ चंदना देवी भी हाथ बटा देती थी और देखते देखते 3 महीने हो गए और एग्ज़ाम के भी वक्त आ गए। अंकुश और अमायरा माँ का आशीर्वाद लेके शहर के लिए निकल गए। बस परीक्षा की परिणाम का इंतज़ार था। 1 महीने बाद घर की चौखट पे दस्तक दिया। डाक वाले ने आवाज़ लगाई। अंकुश दौड़ता हुआ बाहर निकला। चिट्ठी पढ़ के सब बाहर आ गए और बहुत खुश हो गए। और चंदना देवी बोली, बहू तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया, माफ कर दे मुझे, मैंने तुझसे बहुत अत्याचार किया लेकिन तूने हार नहीं माना। अब मैं सबको करूँगा, कहूँगी मेरी बहू अफसर बिटिया है। महीने बाद अमायरा अफसर बिटिया बन जाती है और पूरे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सब मिठाई खाते हैं। गांव के बच्चे सुन के नाचने लगते हैं और फिर हंसी खुशी सब कोई रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।